वैसे भी सेंसिटिव मुद्दा है। वहाँ पर लगातार 3 बार पत्थरबाजी हो चुकी है और पुलिसों पर भी पत्थरबाजी हुई है। तो ऐसा माहौल जब होता है जहाँ धारा 144 लागू रहती है कई महीनों तक, वहाँ पर ऐसा चीज़ें तो बयान एकदम वाजिब है। और अगर उनके बयान का आज कोई प्रतिकार कर रहा है तो कितना बड़ा महामूर्ख है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ए नहीं पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं पता होगा। डेफिनेटली बात है। और बाकी अनुज चौधरी जी का पूर्ण समर्थन है। मौलाना वो मुल्ला मुलायम सिंह के लड़के की बात कर रहे हो ना, तो वो तो आप छोड़ दो उसकी, वो कभी खुश नहीं होगा। ना वो होली से खुश है, ना दिवाली से खुश है भैया, ना वो हमारे किसी त्योहारों से खुश है। वो मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का है, वो जिससे खुश है आप समझ सकते हो, समझ रहे हो। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ भैया, होली का त्योहार है, हम खुल खेल के मनाएंगे और बहुत दिल से मनाएंगे, कोई रोक टोक नहीं हो सकती। अगर रोक टोक हुई तो बाबा ने छप्पे छप्पे में यमराज छोड़ रखे हैं, बाबा ने छप्पे छप्पे में यमराज छोड़ रखे हैं। सीधा तू सीधा भैया यमराज। हमारे जुम्मे कम से कम 50 से 60 जुम्मे पड़ते हैं साल के अंदर, तो अगर तुम एक दिन नहीं आओ तो कौन सी आफत है? अल्लाह क्या नाराज हो जाएगा क्या? रमजान महीना चल रहा है, पाक महीना। अरे रमजान चल रहा है, दिन तो सारे दिन उसके होते हैं। रमजान चल रहा तो क्या हो गया? हमारे क्या नवरात्रे नहीं चलते क्या? हमारे क्या त्योहार नहीं चलते क्या? हमारा त्योहार एक साल में एक बार ही आता है भाई। कोरोना काल में भी तो घर में बैठ के पढ़ रहे थे नमाज। नमस्कार। संभल में होली को लेकर के जो बातचीत चल रही थी, उस पर जो आरोप लगा हुआ था, और उस आरोप के साथ साथ अब ये अनुज चौधरी का जो बयान आया हुआ वो सोशल मीडिया पर जमकर बरस रहा है। आम जनता, दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचती है, उससे सीधे जुड़ते हैं। कहते हैं कि सीओ साहब को ये बात बोलनी चाहिए थी कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो आप घर में पढ़ लीजिए, आपने इसके पहले तो पढ़ा हुआ था। देखिए, सीओ साहब का बयान क्या है पहले वो पूरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आता है। तो जिसको होली के दिन आपत्ति हो रंग से, अबीर से, गुलाल से, वो होली के दिन जुम्मा का नमाज घर में ही पढ़ सकते हैं, या अगर पढ़ना है तो थोड़ा डिले कर सकते हैं। इसमें तो आपत्तिजनक कोई बात है नहीं। अगर इसको आप खींच तीर करके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाना चाह रहे हैं, विपक्ष के कुछ लोग सत्ता के लालच में आकर ऐसा करना चाह रहे हैं, इसमें विपक्ष का फॉल्ट है। कोई भी प्रशासन उस एरिया का क्या चाहता है? अमन चैन शांति चाहता है। तो वो चाहता है ना कि संभल वैसे भी सेंसिटिव मुद्दा है। वहाँ पर लगातार 3 बार पत्थरबाजी हो चुकी है और पुलिसों पर भी पत्थरबाजी हुई है। तो ऐसा माहौल जब होता है जहाँ धारा 144 लागू रहती है कई महीनों तक, वहाँ पर ऐसा चीज़ें तो बयान एकदम वाजिब है। और अगर उनके बयान का आज कोई प्रतिकार कर रहा है तो कितना बड़ा महामूर्ख है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ए नहीं पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं पता होगा। डेफिनेटली बात है। और बाकी अनुज चौधरी जी का पूर्ण समर्थन है, पूरे भारतवर्ष समर्थन करता है इन बातों का। राम गोपाल यादव कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा, हिसाब किया जाएगा। राम गोपाल यादव कहते हैं और संजय सिंह कहते हैं। ये सारे जो वोट चोर होते हैं ना, संजय सिंह किसके चक्कर में? शराब माफिया था कि नहीं था? तो ये लोग जो सत्ता के चक्कर में कुछ से कुछ बयान देते हैं, इन लोगों का बयान इनको नहीं पता है कि अनुज चौधरी क्या है। एक होता है कि मेरिट के दम पर बन जाते हैं जो सीईओ, डीएसपी, कलेक्टर, यूपीएससी या बीपीएससी या यूपीपीएससीएस क्वालिफाई करके। ये रेसलिंग से आए हुए हैं। एक तो रेसलिंग में जाना, विश्व स्तर के खिलाड़ियों पर अगर आप सवाल कर रहे हैं, सड़क छाप नेता, सड़क छाप से ज़्यादा इनकी कोई औकात नहीं थी। आज ना तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, ना राजद की राम गोपाल यादव का कोई वजूद है, या फिर समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी का कोई वजूद है। तो इन सब नेता का जब कोई वजूद नहीं है तो ये सत्ता में आने के लिए उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। संभल का सीओ का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर रहा है। इस बात का पूरे देश का हिंदू समर्थन कर रहा है, मैं भी पूर्ण समर्थन करता हूं। और अगर उसका कई मौलाना भी तो समर्थन किया है इन बातों का कि हम नमाज 2 घंटा डिले कर सकते हैं, या फिर उस दिन नहीं भी कर सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं। तो जरूरी तो नहीं है रोज मस्जिद जाना, रोज मस्जिद से ही नमाज। जुमा है ना, जुमा को तो पढ़ना पड़ता है ना। तो उसमें हमने मना नहीं करा है, हमने कहा है कि थोड़ा डिले कर दें, मना नहीं करा है। हम इस देश में अमन चैन शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उस दिन कुछ हो जाए, फिर पत्थरबाजी पत्थर कर ले और जो है पत्थरबाजी हो जाए और उसके बाद जो है दंगा फसाद हो जाए। भाई साहब एक बात बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरोरा के बुलंदशहर जिला। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में संभल एक जगह है, जिला है, जानते हैं? जी। वहाँ के एक सीईओ हैं, वो कह रहे हैं कि जो ईद की जुमे की नमाज है उस दिन होली पड़ रही है। कह रहे हैं उस दिन अगर आपको कलर से दिक्कत है तो आप बाहर ना निकलें, आप घर में नमाज पढ़ ले। इसको किस हिसाब से देखते हैं?
भाई वो अपनी अपनी मस्जिद में पढ़ेंगे, अब अपना वो जो होली खेलेंगे वो अपनी खेलेंगे। जरूरी थोड़ी किसी के ऊपर रंग डालना है, जबरदस्ती करनी है, वो करना है, या मतलब कोई जास्ती करनी है। वो अपना धर्म निभाए, वो अपना धर्म डालेगा नहीं, गलती से अगर पड़ गया तो की बात हो रही है। तो गलती से कैसे पढ़ सकता है? गलती से कैसे पढ़ सकता है? कहते हैं, वैसे तो कहते हैं कि गंगा यमुनी तहजीब है, तहजीब में तो होली भी आ रहा है, ईद भी आ रहा है, तहजीब कैसे अलग हो गई? गलती में ऐसे पड़ सकता है जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे कोई गुब्बारा मार देता है, बच्चों को क्या समझे कि भाई ये मुस्लिम है कि हिंदू है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छत पे से गुब्बारे मार देते हैं। ऐसे पड़ सकता है, बच्चों भाई बच्चे अनजान है ना भाई। तो बच्चों की बात अलग है। तो बच्चे जो बड़े लोग हैं, अगर होली से इन्हें दिक्कत है तो होली क्यों हम इनके ऊपर रंग डालेंगे? हम अपना धर्म निभाएंगे। गलती से पड़ गया वो अलग की बात है, लेकिन क्यों पड़ेगा? अगर पी पा के अगर ज्यादा मतलब बाइकों में घूमते हैं, रंग डाल रहे हैं, मतलब जो करते हैं ये काम को, जो मतलब पीते हैं जो दारू वारू, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो आप दारू तो आपने भी पी रखी है भाई साहब। भाई लग तो रहा आंखों के हिसाब से। आपको कैसे मालूम? अरे आपकी शक्ल बता रही है। कल से पता चल जाता है। नमाज हमने वो रखा, रोजा हम नमाज पढ़ कर आए हैं। चलो वो एक बात अलग है, जिस तरह से आप हिल डुल रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी दूसरी बात देखिए मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि गलती से, अरे यार गलती से क्या, अब रंग है, अब इधर फेंकेंगे थोड़ी, इधर थोड़ी जाएगा, वो तो उड़ेगा, रंग है उड़ेगा। तो भैया आपको सोच समझना है। आप जुम्मा 52 बारी आता है, सुन लो, 52 बारी जुम्मा आता है भैया, एक बारी हमारी होली है साल में। तो क्या हो गया अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप घर रह लो तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको एक बात बताते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए भैया, ठीक है, तो आप दवाई से खुराक, डॉक्टर के पास जाओ तो कहता खुराक से ज्यादा आप भैया आराम करो। सही है। तो इसलिए आप थोड़ी देर रुक जाइए, वरना आपको खुराक मिल जाएगी बाबा की, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अरे खुद सीएम जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अर्जुन अवार्डी है, पहलवान है, उस अंदाज में बोल देगा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासनिक अमला इस तरीके से बात करेगा। अरे वो मुल्ला मुलायम सिंह के लड़के की बात कर रहे हो ना, तो वो तो आप छोड़ दो उसकी, वो कभी खुश नहीं होगा। ना वो होली से खुश है, ना दिवाली से खुश है भैया, ना वो हमारे किसी त्योहारों से खुश है। वो मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का है, वो जिससे खुश है आप समझ सकते हो, समझ रहे हो। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ भैया, होली का त्योहार है, हम खुल खेल के मनाएंगे और बहुत दिल से मनाएंगे, कोई रोक टोक नहीं हो सकती। अगर रोक टोक हुई तो बाबा ने छप्पे छप्पे पे यमराज छोड़ रखे हैं, बाबा ने छप्पे छप्पे पे यमराज छोड़ रखे हैं। सीधा तू सीधा भैया यमराज, सीधा तू सीधा यमराज, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, सांसद सतीश गौतम का भी बयान आ रहा है, कह रहे हैं कि सीधे मेल, कह रहे हैं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कह रहे हैं उसमें भी जो खेल होगा, अगर कोई रोक टोक होगी तो उसमें भी देख लिया जाएगा। तो बिल्कुल अरे भैया, कोई क्या किसी के खानदान ने बनाई हुई है क्या यूनिवर्सिटियां? किसी के बाप की हैं क्या? सरकार की है। और हर त्योहार बनेगा, हर त्योहार बनेगा। उसमें अभी उन्होंने रोजे रखे हुए और नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर तो ये क्या दिक्कत है भाई? तो उसमें होली खेलने में क्या दिक्कत है? अरे सब त्योहार बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे त्योहार? कह रहे इसके पहले सरकार नहीं होती थी क्या, होली नहीं मनाया जाता था? हाँ तो बनाई जाती थी, इस तरीके का अधिकारी का बोल होता था, दोनों पक्षों को देखो आप जो बात बोल रहे हैं ये सही नहीं है। हाँ। जब तुम्हारे जुम्मे कम से कम 50 से 60 जुम्मे पड़ते हैं साल के अंदर, तो अगर तुम एक दिन नहीं आओ तो कौन सी आफत है? अल्लाह क्या नाराज हो जाएगा क्या? सही बात है। रमजान महीना चल रहा है, पाक महीना। अरे रमजान चल रहा है, दिन तो सारे दिन उसके होते हैं। रमजान चल रहा तो क्या हो गया? हमारे क्या नवरात्रे नहीं चलते क्या? हमारे क्या त्योहार नहीं चलते क्या? हमारा त्योहार एक साल में एक बार ही आता है भाई। कोरोना काल में भी तो घर में बैठ के पढ़ रहे थे नमाज, कौन से अगर आ रहे थे? कोरोना में भी तो बंद था। अगर तुम्हारे को कलर से इतनी प्रॉब्लम है तो कलर वाले कपड़े क्यों पहनते हो? अगर कलर से इतनी प्रॉब्लम है, कलर वाले कपड़े क्यों पहनते हो भाई? नंगे घूम लो। अरे सर आपदा थी ना, जब महामारी आई थी तो सब। अरे तो एक दिन के लिए खुद तुम यही समझ लोगे होली तो हमारे लिए आपदा है, हमारे लिए एक त्योहार है, समझ के बैठ जाओ घर के अंदर। सही बात है, बिल्कुल सही बात। क्या माल की बात कर रहे हैं यार?
एक तरफ कहता था हम तो क्या नाम हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, और दूसरी तरफ तुम करते हो ये। मुस्लिम भाई भाई कल दंगे करा दिए, भारत के जीतते ही आग लग गई पिछवाड़ों पे, भारत के जीतते ही पिछवाड़ों पे बम फट गए इनकी। हाँ। कैसे दंगे करे देखा ना, दंगे करे इन्होंने। क्या हुआ हिंदू मुस्लिम। अरे भैया हमें ना दिक्कत पाकिस्तान से है, हमें ना दिक्कत चाइना से, हमें ना दिक्कत बांग्लादेश से, हमें दिक्कत जो यहाँ पे साले गद्दार रह रहे हैं उनसे है। हमें किसी से दिक्कत नहीं है, जो गद्दार है हमें इनसे दिक्कत है, क्योंकि घर का बेटी लंका ढाए, घर का ही बेटी लंका ढाता है भाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो आतंकवादी पल रहे हैं, कल देखा ना कैसे दंगे कराए, दंगे कराए। तो ये अच्छा कौन थे ये लोग, ये क्या पाकिस्तान से आए हुए थे, ये बांग्लादेशी से आए हुए थे। अब इसमें से इक्का दुक्का बांग्लादेशी होगा भी होगा, तो जो अपने घर के ही है भाई, ये घर के ही। ये अब तो जो है ना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से डर नहीं लगता, जितने हमारे घर के अंदर रह गए ये उड़म कर रहे हैं ना हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, इनको धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए। अगर एक बारी हिंदू अगर खड़ा हो गया ना सही ढंग से, तो इनको धरती कम पड़ जाएगी यहाँ से भागने। बता कल अगर हम भारत जीत गया, एक तरफ करता भाईचारा, दूसरी तरफ हमारे कल भारत जीता तो ये कितने इन्होंने उड़म मचाया, वहां से जीत की खुशी बना रहे थे बच्चे हैं, तो वहां पे इन्होंने उनको मारा पीटा है, क्या मतलब है इनका। और एक हमारे साल का एक त्योहार आता है होली, तो बैठ जाओ घर के अंदर, घर में पढ़ लेना। मैंने अभी पीछे ही अभी बोल के गया हूँ ना, वृंदावन में बैन कर देते हैं, प्रयागराज में बैन कर देते हैं, ये ठीक है क्या? ये वृंदावन का मतलब पता आपको क्या है? वृंदावन का मतलब भगवान का एक जगह है। अरे भैया जिसने भगवान को भी खींच लिया वो भूमि है वृंदावन, जो देवताओं की रक्षा करती है वो वृंदावन है, समझ रहे हो। क्या बात कर रहे हो यार, प्रयागराज वृंदावन को आप क्या समझ रहे हो? आप प्रयागराज और भैया वृंदावन अयोध्या को क्या समझ रहे हो? इन्होंने तो भगवान को खींच लिया, ये ऐसी भूमि है तो इनकी औकात ही क्या है। अब क्या वो थूक वाला भैया रंग छुपेंगे क्या? और एक बात बताओ, इनको गुलाल ये बना रहे, पुचकारी ये बना रहे हैं, क्या नाम होली के त्योहार का सब सामान बना रहे। अगर जब बना रहे होते, जब इनके लग जाता तब परेशानी नहीं होती, मगर जब होली वाले दिन अगर लग जाएगी तो परेशानी होगी। आराम होता है ना। तो पुचकारी क्यों बना रहे हो, गुलाल क्यों बना रहे हो अपने घर के अंदर? हराम सिर्फ मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का है, सो बात की एक बात, हराम सिर्फ मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का है। एक आप बात बताओ, कहाँ गया वो चंद्रशेखर रावण? वो आपने देखी न्यूज देखी? वहां पे ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान जी की वो लगी हुई थी, उसको निकाल के ये नीले कबूतरों ने उनके ऊपर चढ़ के सारा बोर्ड पे पैर रख के सारा फेंका।